राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महत्यम कथा अध्याय 25। सत्संग के प्रभाव से 5 प्रेतों का उद्धार और पुष्कर जी के तीर्थ और प्राची सरस्वती का महत्यम। तब भीष्म जी ने पूछा कि ब्राह्मण किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है और किस कर्म के द्वारा उसे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की आप कृपा कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन दिलीप, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार पूर्वक से बताता हूँ। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है और जिस कर्म से जीवों का उद्धार, देवताओं के लिए भी दुस्तर घोर में नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और पुण्य तीर्थ का बारंबार कीर्तन करने से उसे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म जी कहते हैं कि सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण रहते थे, जो पृथु नाम से वस्त्र और सर्वस्त्र में विख्यात थे। वो सदा संतुष्ट रहा करते, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम, जप, यज्ञ में ही संलग्न रहकर समय व्यतीत करते। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वो मौन, निग्रह, दम, इंद्रिय संयम और क्षमा से युक्त रहते। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते और ब्रह्मचार्य, तपस्या, पितृकार्य, श्राद्ध, तर्पण, वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति थी। वो परलोक का भय मनाते और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठे वचन बोलते, अतिथियों का सत्कार करते और उनका पूर्ण रूप से सेवन और पूजन किया करते। सुख दुख के संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा योग अभ्यास तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहते थे। उनका नित्य नियम था कि इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवताओं को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया, गायत्री का जप किया, उनको नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटकणिका भूमि में, जहाँ ना पानी था, ना ही वृक्ष थी और ना ही उन्हें अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखते हैं, कुछ भी नहीं था, फिर भी वहां अपने सामने उन्होंने 5 पुरुषों को खड़े देखा, जो बड़े ही भयंकर थे। उनका विकट, जो बड़ा ही आकार, पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर अनेकों हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े ही रहे। उनका चित्त भय से उद्खिन्न हो रहा था। उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा कि विकराल रूप मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिसे तुम ये इस विकृत रूप की प्रकृति में और उनकी प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा कि हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर जा रही है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग का भी हमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम प्रियोपृष्ठ है, दूसरे का नाम सूचिमुख है, तीसरे का नाम शीघ्र है, चौथे का नाम रोधक और 5वें का नाम लेखक। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए और क्या कारण है इनके नाम पड़ने का, जिससे कि तुम लोगों के नाम प्राप्त हो चुके हैं? प्रेतों में से एक बोलने लगा कि कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को प्योर पित्त यानी कि बासी अन्न देता था। इसी हेतु लेकर मेरा नाम प्योर पित्त पड़ गया।
मेरे इस साथी ने अन्न आदि अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा है। ये तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मणों के वाचना करने पर भी उनसे कुछ देने के भय से शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया, इसलिए इसका नाम शीघ्र हो गया। और ये चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्घिन होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता, इसलिए ये रोधक कहलाता है। और हम लोगों में से सबसे बड़ा पापी तो ये पांचवा प्रेत है। ये याचना करने पर भी चुपचाप खड़ा रहता था, धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया है। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है, शीघ्र पंगु हो गया है, सूची हिंसा करने वालों को सुई के समान मुख हो गया है, और मुझ यानी कि मैं प्रियस्पित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है, दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है। जो सब मैंने तुम्हें बता दिया, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ भी पूछ लो। पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, सबकी स्थिति आहार पर ही निर्भर है। मैं तुम लोगों का उद्धार अवश्य करूंगा। तुम्हें आहार जानना चाहता हूँ, मैं तुम लोगों का आहार भी जानना चाहता हूँ। तो प्रेत बोले कि विप्रवर, हमारे आहार की बात भी सुन लीजिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, देश, पखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं, और जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न है, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, मलमूत्र पड़े रहते हैं, जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घेरों में प्रेतेत और प्रेतराज रहते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है, जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत रहते हैं, और वहीं हम लोग भोजन करते हैं। जहाँ बलि विश्वदेव और वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम व्रत नहीं होते, यहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व नहीं होता, जहाँ क्रोध, लोभ, अधिकार जमा लिया होता है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। मुझे अपने भोजन का परिचय देते लगा। अपने जब परिचय देते हैं तो कहते हैं कि इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता मैं, इतना घृणित भोजन है हमारा। तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा कर्म करने से हम लोग की प्रेत योनि से छुटकारा पड़ जाएगा और प्रेत योनि में नहीं पड़ेंगे फिर से। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि जो मनुष्य एक रात्रि का 3 यज्ञ और कृष्ण चंद्रायन अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है, जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान अपमान में स्वर्ण और मिट्टी के ढेले और शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, वह प्रेत में भी नहीं जाता। देवता, अतिथि, गुरु पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि में आने पर उसमें जो श्राद्ध पूर्वक अपनी पितरों का तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया, जिसमें ढाका सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा आसक्ति से रहित, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गाय, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी, देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, आपके मुख से अनेक प्रकार के धर्म सुनने को मिले, हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वो भी हमें बता दीजिए। तब ब्राह्मणों ने कहा, यदि कोई द्विज ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाता है तो वह प्रेत होता है। जो
आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता है, पराई स्त्री का सेवन करता है, प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनधिकारी पुरुष से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है, शूद्र की सेवा में रत रहता है, प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर हड़प लेता है, शूद्र को भोजन बनाता है, विश्वघात करता है, कूटनीति का आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, चोर, शराबी, गुरु की पत्नी के साथ संभोग करने वाला, भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋतुजों ने लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत में जाना पड़ता है। हे विप्रवर, पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे तो उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे, हजारों देवताओं के हाथ छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी, प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गया और आकाशवाणी हुई। इन ब्रह्म देवताओं के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों के प्रभाव से उद्धार हो गए। गंगा जी के बोलते हैं कि उद्धार हो जाता है उन प्रेतों का। गंगा नंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप सत्संग करो। ये 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1,00,000 बार पाठ करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा से और भक्ति से इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है वह भी कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है। तब भीष्म जी ने कहा, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों करके बताई जाती है कि धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त कर सकते और किस किसने प्राप्त किया है। पुलस्त्य जी बोले, राजन दिलीप, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए थे, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। ये जानकर वह समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रहे। तब ब्रह्मा जी, इंद्र और संपूर्ण देवता, ऋषि, महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले कि तुम लोग मंत्रों के द्वारा पुष्कर का आवाहन करो और इसी आवाहन से ऋषियों को जप करने का तीर्थ तुम्हारे सभी समीप आ जाते हैं और आ भी जाएंगे। और अघम शरण मंत्रों का जप करने से पुण्य फलदायक होगा। उन ब्राह्मण ऋषियों को बात समाप्त होने पर उन मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए और उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, माघ की पूर्णिमा को स्नान करता है, वे परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाले, वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मण के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी तिथि मुनियों के द्वारा परम पुण्यदायिनी बताई जाती है। यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो महाकार्तिक की पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। यदि शनिवार, रविवार, बृहस्पतिवार, तीनों दिनों में से किसी दिन उपयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई सा भी नक्षत्र हो तो पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय हो जाता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर तो पदक नामक योग होता है। ये पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। जो आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा जी के शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदायकशाली लोकों की प्राप्ति होती है। उन्हें दूसरे किसी पुण्य करने की लालसा नहीं रहती है। ये मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। ये विशेष पुण्यदायक होता है। वहाँ उदुम्बर वन से सरस्वती जी का आगमन हुआ, उसी के जल से मुनिजन सेवित होकर पुष्कर तीर्थ भरा हुआ। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है और वह पुण्यशाली पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ में विस्तृत आकार धारण करके
उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस रूप में कुछ दूर जाकर फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है। वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती है और उसी धारा बहाती हुई प्रकट रूप स्थित होती है। धारा बहाती हुई कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची, सरस्वती ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंच स्रोत कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ मंदिर हैं जो चारों ओर से सिद्ध और मुनियों के द्वारा सेवित हैं। तीर्थ में सरस्वती ही धर्म को हेतु है। वह स्नान करने से, जल पीने से, स्वर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती हैं। मुनीश्वर गण अन्न, वस्त्र, दान श्रेष्ठ बताते हैं। जो मनुष्य सरस्वती के तट पर तीर्थ में वस्तुओं का दान करते हैं, उनका दान धर्म का साधक है, अत्यंत उत्तम माना जाता है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रयत्न पूर्वक तीर्थों में उपवास करते हैं, ब्रह्मलोक में जाकर आनंद का अनुभव करते हैं। जो भी व्यक्ति हो, उनका प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि से दुख से पीड़ित हो, उन मनुष्य के लिए सरस्वती नदी के धर्म को उत्पन्न करने वाली अरण्य के समान है। मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती सब प्रकार में सेवन करती है। जो सरस्वती की पवित्र जल का नित्यपान करता है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता, द्विज श्रेष्ठ और दान और तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं, वह स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातक की मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ में दर्शन के मात्र से सभी व्यक्ति पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यक्ष का फल मिलता है, जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रति मास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य यहाँ पर स्नान करता है, माघ का स्नान करता है, कार्तिक का स्नान करता है, वैशाख का स्नान करता है, अघन का स्नान करता है और ब्राह्मणों को तिल का दान करता है, तो तिल का दान करने से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध व्रति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं, ब्राह्मणों को धन देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के साथ साजुष्य मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में गंगा तीर्थ है, जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थीं, तो उसी समय वहाँ आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम बड़ी सौभाग्यशालीन हो, तुमने देवताओं का ये दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो हे महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी और शरीर क्रियाओं के द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं, गंगा जी का ऐसा कहने पर परम ब्रह्म कुमारी सरस्वती सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ। वहाँ सरस्वती जी का मुख पश्चिम दिशा की ओर, गंगा जी का मुख उत्तर दिशा की ओर, और तदंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती जी के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करने लगते हैं। देवता बोले कि देवी तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या, तुम ही परागति, श्रद्धा, परिनिष्ठा, बुद्धि, मेघा, धृति, क्षमा भी तुम ही हो, तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही परम पवित्र हो, तुम ही सिद्धांत हो, संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेघा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुहा विद्या, सुंदर, अविक्षा, तर्क विद्या, तृतीय विद्या, वेत्रदायित्री, दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही तो नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी, तुम्हें नमस्कार है। पुण्यशीला सरस्वती, तुम्हें मेरा नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार से दिव्य देवी का स्तवन किया, उनकी स्तुति करी, तो पूर्व विमुख होकर स्थित हुई और कथन के अनुसार वह प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान हैं। वहाँ सुधावट नाम का पितामह संबंधी तीर्थ भी है।
जिसके दर्शन मात्र से महापातक की पुरुष की भी शुद्धि हो जाती है और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोग को भोगते हैं। जो नर श्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं, मृत्यु के पश्चात हंस युक्त विमान पर आरूढ़ हो निर्भयता पूर्वक शिवलोक को जाते हैं। जो लोग वहां शुद्ध अनंतकरण को ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों को दोबारा से बनवा देता है, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के पारायण हो, पूजा जप होम करते हैं, उन्हें सब के सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति और मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है। धूप दान देने से उन्हें ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा जी के संगम में जो कुछ दिया जाता है वह जीते जी और मरने के बाद भी अक्षय फल देने वाला होता है। वहाँ स्नान जप होम करने से और तिल का दान करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री राम जी ने भी उस तीर्थ में आकर मार्कंडेय जी के कथन के अनुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है, वहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमान को स्वर्ग में जाते हैं और यज्ञवेताओं को श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणा से युक्त पितृ यानी कि श्राद्ध किया था, उन्हें तर्पण किया था। उन्होंने वसुओं को पितृ, रुद्रों को पितामह, रुद्रदेव को महादेव को पितामह और आदित्यों को प्रतिमाह और नित्य किया था। फिर तीनों को बुलाकर कहा कि आप सदा यहाँ विराजमान रहकर स्वयं वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं और वहाँ आकर उन लोगों से उनके सामने बुलाकर उनको विराजमान किया। फिर पिंडदान किया अपने पिता का ग्रहण करके। जो पितृ कार्य किया जाता है उसको अक्षय फल होता है। पितृ और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने अपने पिता का, अपने दादा का, अपने पितामह का वहाँ पिंडदान करके उनसे उत्तम फल की प्राप्ति और आशीर्वाद मिलता है। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है, पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वहाँ जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तर्पित करे और प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है, उसके सामने अदिति तीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन के मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ के जल का स्पर्श करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर मुक्त हो जाता है। उससे स्नान करने से ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य अदिति तीर्थ में जा कर के स्नान करता है, एकाग्रचित होकर थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहाँ स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण और खिचड़ी का दान करता है, वह स्वर्ग लोक में सुखी और आनंदित होता है। जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं भला। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसके लिए तो तप जप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। ये मार्कंडेय जी के मुनि का कथन है, मार्कंडेय मुनि जी का कथन है। ये सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई भी नियम नहीं है। आप वहां जाकर स्नान कर सकते हैं, भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले भी, दिन में, रात्रि में, मध्याह्न में, जब आप पहुंच जाएं तब आप वहां जाके स्नान कर सकते हैं। वे तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ प्राणियों के पापों का नाश और पुण्य जन्म बतलाया गया है कि पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म्य अध्याय 25 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।